नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की ई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप लिखित रूप में हिंदी को पहली बार सीख रहे हो, इसलिए हिंदी सीखने के लिए उत्सुक तो होंगे आप सभी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदी की इस कक्षा में आज हम सबसे पहले स्वर सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है? जैसे मैं अभी आपको पूछूंगी कि बच्चा कैसे रोता है, तो आप कैसे आवाज निकालोगे? चिड़िया की आवाज कैसी होती है? ची ची। ये जो सभी साउंड्स है ना, अ, ई, उ, ये सभी साउंड्स है ना। इंग्लिश में आप इनको वोवल्स कहते हो, हिंदी में हम इनको स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आज से हम स्वर ही सीखेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोली जाती हैं। कहने का मतलब है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। तो सबसे पहले आज हम सबसे पहले 2 लेटर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहोगे? तो चलिए मुझे सबसे पहले बताइए कि जब आपकी माताजी मम्मा चाय बनाती हैं तो चाय में क्या पीस कर डालती हैं? सोचिए सोचिए और बताइए मुझे जल्दी से। जी हाँ, अदरक। अब मुझे किसी लाल रंग के दानेदार फल का नाम बताओ जो लाल रंग का होता है। क्या क्या? हाँ जी, अनार। तो अब मुझे बताइए, हम कौन सी सिटी में रहते हैं? हमारे शहर का क्या नाम है? बताइए बताइए। जी हाँ, अमृतसर। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम स्वर माला सीखेंगे सबसे पहले हिंदी में। तो स्वर माला का सबसे पहला लेटर है अ। तो चलिए देखते हैं इससे क्या क्या होता है। अचकन और अमरूद और मीठा मीठा अनार, अदरक, अखबार और खट्टा खट्टा अचार और अजगर। तो आगे चलने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ लाइंस के बारे में बताना चाहूंगी। इन लाइंस को आप इंग्लिश में तो अच्छे से पहचानते हो, जैसे स्टैंडिंग लाइन, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इसे सीधी रेखा कहते हैं। स्लीपिंग लाइन, हिंदी में हम इसको लेटी रेखा बोलेंगे। स्लांटिंग लाइन, हिंदी में हम इसको टेढ़ी रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो आप इनको याद रखना। स्टैंडिंग लाइन, सीधी रेखा, स्लीपिंग लाइन, लेटी रेखा, स्लांटिंग लाइन, टेढ़ी रेखा। तो आ बनाने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या है कि आपने सबसे पहले ऊपर टॉप लाइन पर पेंसिल को रखना है और सेंटर तक उल्टी सी बनाते हुए फिर इसके नीचे एक और सी बनानी है जो कि मैथ का 3 बन जाएगा।
बिल्कुल मैथ के 3 की तरह पहला स्टेप होगा। इसके सेकंड स्टेप में पहले आपने जैसे फर्स्ट स्टेप में 3 बना लिया, सेकंड स्टेप में आपने इसको नीचे से थोड़ा ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में आपने सबसे पहले जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया, आपने 3 बनाना है, ये बॉटम लाइन को टच करेगा। सेकंड स्टेप में आपने इसको थोड़ा ऊपर लेके जाना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इसके सेंटर पर पेंसिल कभी नहीं रखनी है, हमेशा याद रखिएगा। सेंटर, ठीक है, जो सेंटर है उस पर पेंसिल कभी नहीं रखनी है, सेंटर से थोड़ा नीचे, ठीक है। हम पेंसिल रखेंगे और 3 के राइट साइड पर एक स्माइल बनाएंगे, ठीक है। स्टेप में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने जैसे 3 बना लिया, फिर हमने सेंटर से थोड़ा नीचे पेंसिल रखकर स्माइल भी बना ली। फोर्थ स्टेप में हमने ऊपर टॉप वाली लाइन पर, ऊपर वाली लाइन पर पेंसिल को रखना है और एक सीधी रेखा देनी है जो स्माइल को टच करते हुए नीचे बॉटम लाइन को आकर टच करेगी, ठीक है। आपने फोर्थ स्टेप में एक सीधी रेखा देनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्टैंडिंग लाइन को सीधी रेखा बोला जाता है। फिफ्थ स्टेप में हमने जो हमने स्टैंडिंग लाइन दी है, इसके ऊपर हम एक छोटी सी लेटी रेखा, स्लीपिंग लाइन, लेटी रेखा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्लीपिंग लाइन देंगे। हम जितने भी लेटर्स सीखेंगे, आपने याद रखना है कि जो स्लीपिंग लाइन है लेटर के सबसे लास्ट में हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक छोटी जो है वो स्लीपिंग लाइन दे दी। आपको बता रही हूँ कि आपने क्या गलती नहीं करनी है, इसको आपने हमेशा याद रखना है कि आपने क्या गलती नहीं करनी है। आपने जब 3 बनाना है तो इसके सेंटर में पेंसिल रखकर सीधी रेखा नहीं देनी है, आपने लेटी रेखा नहीं देनी है ऐसे करके, सॉरी, ठीक है। इसके सेंटर पर पेंसिल रखकर ऐसे लाइन नहीं बनानी है। आपने क्या करना है, आपने 3 के सेंटर से थोड़ा नीचे पेंसिल रखकर स्माइल कर्व बनाना है, ठीक है, ऐसे। दूसरी बात एक और याद रखने वाली है कि इसकी जो आपने, मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी आप कोई भी लेटर बनाओगे तो आपने इसकी लेटी रेखा सबसे लास्ट में देनी है। तो अ के ऊपर हमेशा जो लेटी रेखा आती है वो छोटी होती है। अगर आप इसको ऐसे लंबी लेटी रेखा दे दोगे, इसका ऊपर से मुंह बंद हो जाएगा, तो ये रॉन्ग फॉर्मेशन मानी जाएगी, ठीक है। आपने हमेशा इसको इसकी स्टैंडिंग लाइन के ऊपर छोटी लेटी रेखा देनी है, ठीक है। तो बच्चों, आप मुझे बताओ, क्या आपको पता है एक बात कि फलों का राजा कौन होता है? तो बताओ फिर। जी हाँ, आम। और रात के समय तारे कहाँ पर दिखाई देते हैं? बिल्कुल सही, आसमान में। और आपकी माताजी रोटी बनाती हैं, तो आपको पता होगा रोटी किससे बनती है? क्या पता है आपको? ओहो, जी हाँ, आटे से। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे स्वरमाला के सेकंड लेटर से। स्वरमाला का सेकंड लेटर आ का ही बड़ा भाई है, तो आ का बड़ा भाई है आ।
तो सेकंड लेटर हमारा स्वरमाला का है आ। आ से आलू। और आ से क्या होता है? आम। आदमी। आ से आटा। आसमान। आरी। तो अब हम सीखेंगे स्वरमाला का सेकंड लेटर क्या था? आ। अब हम इसको लिखना सीखेंगे, इसकी फॉर्मेशन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले जैसे मैंने अ में आपको बताया था ना कि आप पहले हमने थर्ड उसका स्टेप बनाया था, पहले 3 बनाया था, थोड़ा ऊपर लेकर गए, फिर स्माइल बनाकर उसके साथ एक सीधी रेखा दे दी थी। ऐसे आप बना लोगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने जो पहले एक सीधी रेखा दी है उसी के साथ आप एक और सीधी रेखा बना दोगे, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन, 2 लाइंस हो गई, ऐसे बनाओगे आप, ठीक है। थर्ड में आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम जितने भी लेटर्स सीखेंगे लास्ट में हमने इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन, लेटी रेखा देनी है। तो लास्ट में हम इसके ऊपर छोटी, इसके ऊपर भी लंबी स्लीपिंग लाइन, लेटी रेखा नहीं आएगी, इसके ऊपर भी ऐसे करके लेटी रेखा आएगी छोटी। दोनों स्टैंडिंग लाइंस के ऊपर हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, छोटी स्लीपिंग लाइन, ठीक है। तो इसका भी ऊपर से मुंह खुला रहेगा। तो चलिए बच्चों, अब मेरे साथ साथ गुनगुनाइए। अध्यापिका गई बाजार, खरीद कर लाई अमरूद और अनार। आदमी का देखो हाल, आम काटे आरी के साथ। बच्चों, इस प्रकार आज हमने स्वरमाला के पहले 2 लेटर सीख लिए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जितने भी स्वर सीखेंगे ना, आप उनको सभी हम जोड़ियों में सीखेंगे, 2-2 होंगे, ठीक है। उनमें थोड़ा थोड़ा उनकी साउंड में फर्क होगा, ठीक है। लेकिन आज हमने जो 2 लेटर सीखे हैं, सबसे पहले मैं आज आपको इन दोनों के बारे में ही बताना चाहूंगी। पहला हमारा स्वरमाला का लेटर है आ और सेकंड है आ। पहले लेटर अ को बोलते समय कम मुंह खोला जाएगा, लेकिन सेकंड लेटर को बोलने के लिए हम पूरा मुंह खोलेंगे, आ, ठीक है। इन दोनों की पहचान क्या है कि अ की एक लेग है और आ की 2 लेग्स हैं, ठीक है। जो ये दोनों लेटर सीखे हैं, ये दोनों भाई हैं, अ छोटा भाई और आ बड़ा भाई। अ से अवनी और आ से अनमोल दोनों भाई बहन थे और वह अपनी मम्मी के साथ बाजार गए और घूमते घूमते उन्होंने देखा कि अजगर जा रहा है। फिर अवनी की मम्मी ने अदरक खरीदी और अनमोल के लिए अचकन खरीदा। अमायरा को अनार का जूस पीते देखा और वह घर वापस लौट गए। आदि, आदि और आरना।
आ आरना। दोनों अपनी आई के साथ छुट्टियों में नाना नानी के घर जाते हैं। उनके नाना नानी का घर आगरा में था। नानी रोज सुबह पूजा घर में आसन पर बैठकर भगवान की पूजा करती थी। आरती गाती थी और आखिर में सबको प्रसाद बांटती थी। आरना रोज आइसक्रीम खाने की जिद करती थी। तो बच्चों, आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अगली कक्षा में नए वर्णों के साथ फिर से एक बार मिलेंगे। लेकिन आज की कक्षा में हमने जो स्वर माला के पहले 2 लेटर्स किए हैं, आपने घर पर उसकी मौखिक तथा लिखित अभ्यास करना है। रिटन भी प्रैक्टिस करनी है और अपनी बुक से आपने रीडिंग भी करनी है। रीडिंग भी करोगे, रिटन प्रैक्टिस भी करोगे, तो आप हिंदी लेटर्स को लिखना बहुत अच्छे से लिखना और बोलना सीख जाओगे। तो करोगे ना आप प्रैक्टिस घर पर, जरूर कीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में हम एक बार फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।